जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी, और गुरु जी महाराज को भी, गुरु जी महाराज के चरणों में चरण स्पर्श व शत नमन। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज और सत्संगत जी मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करना और मेरे सत्संग को ध्यान से सुनना। मैं गुरु महाराज से दो सन 23 में जुड़ी हूँ। तब उन दिनों की बात है, मैं बहुत बीमार थी। 3 महीने मैं बेड से नहीं उठी। मेरी कमर और पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैं लेटी रहती थी सारा दिन पड़े पड़े यूट्यूब देखते देखते। एक दिन गुरुजी महाराज का पोस्ट मेरे सामने आया। मैंने गुरुजी महाराज का पोस्ट देखा तो उस पर जो पोस्ट लिखी हुई थी वो ऐसी थी जैसे वाकई में मेरी समस्याओं का समाधान गुरुजी महाराज कर रहे हैं। मैं लेटी रहती, सत्संग देखती रहती, और मेरी आप बीती जैसी पोस्ट आती जाती। मेरा गुरुजी की तरफ और भी आकर्षण होता चला गया। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ लिया। तो मेरा सत्संग गुरुजी महाराज ये है, सत्संग जी ये है कि मैं गुरुजी मेरे को पोस्ट में कहते थे कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो आर्थिक तंगी की वजह से मैं सोचती थी कैसे जाऊं, जाने आने में भी पैसा चाहिए, भंडारी में भी डालने को चाहिए। तो मैं इग्नोर कर देती थी। एक दिन गुरुजी महाराज के पोस्ट में आया कि तू बड़े मंदिर आ तो सही, क्या पैसे पैसे करती रहती है, वो मैं देख लूँगा। ऐसे मैंने कई बार ये पोस्ट सुनी तो मुझे ऐसे लगने लगा ज़रूर जाना चाहिए। आगे चलो देखते हैं, गुरुजी महाराज अपने आप देखेंगे। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर चली गई। बड़े मंदिर चली गई और फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनती ही रहती थी। जब भी मैं पैसे घर के खर्च में से निकालती तो मैं गिन के रखती थी कि अब 500 निकाल लिए तो अब इतने बचे हैं, 1000 निकाल लिए तो इतने बचे हैं, इतने पैसों में ही पूरे महीने का खर्चा करना है। तो सत्संग जी में गुरुजी महाराज के पोस्ट में आया, क्या पैसे पैसे गिनती रहती है। हैं, तो मैंने सोचा गुरुजी महाराज मना कर रहे हैं, मैं कल से पैसे नहीं गिनूंगी। तब से सत्संग जी मैंने पैसे गिनना बंद कर दिए और बस पैसे लेती, खर्च कर देती। गुरु महाराज ने ऐसी बरकत डाली कि मेरे जो पैसे होते थे उनमें ही मेरा महीने का खर्चा पूरा होने लगा। ये मैं सत्संग से गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ और दिल से शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग इतनी देर हो गई शुक्राना करने में, क्योंकि मुझे शुक्राना करना नहीं आता और मैं डरने लग जाती हूँ। क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो आज मैं बड़ी हिम्मत से गुरु महाराज से हिम्मत मांग के और ये मैं सत्संग अपना भेज रही हूँ कि गुरु महाराज ने जैसे मेरी पैसों में बरकत डाली, गुरु महाराज सबके सत्संग सबके घर में पैसों में ऐसे ही बरकत डालें। और इसी विचार के साथ मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ। सॉरी गुरु सत्संग जी, मैंने गुरु महाराज का मंत्र जाप नहीं किया, तो मैं अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आ गई हूँ मैं आपके पास बहुत प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेकर। गुरु जी की गाइडेंस में आपके पास ये सारी ब्लेसिंग्स पहुँच रही हैं, क्योंकि गुरु जी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल। और गुरु जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। जैसे कि आपने अभी आंटी का सत्संग सुना। और संगत जी, सच में गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, और जो हुक्म गुरु जी का होता है उसी तरह से हम संगत जी करते हैं। संगत जी, गुरु जी के हुक्म के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान आपके सामने इतनी आसानी से क्यों झुकेंगे, क्यों प्रकट होंगे? आप तो धन के लिए कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन भगवान को पाने के लिए बहुत कम प्रयास करते हो। हिंदू संत बताते हैं कि यदि हम 24 घंटे जितने सूक्ष्म समय तक भी लगातार और बिना रुके प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे।
या किसी तरह से हमें अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराएंगे। अब यदि हम प्रतिदिन 1 घंटा भी गहरा ध्यान लगाते हैं तो समय आने पर वो हमारे पास आएंगे ही। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने कई बार लगातार सुनी है कि आज कलयुग में यदि कोई 24 घंटे लगातार भगवान का जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान जी उन्हें दर्शन भी दे देते हैं। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग लगातार इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जितना भी हमारे गुरु महाराज हमसे अपना ध्यान करवाते हैं, अपनी छोटी सी सेवा लेते हैं, वो हम अपने पूरे प्रयास से ज़्यादा करते हैं। संगत जी, ऐसा ही एक थॉट गुरु जी ने मेरे मन में डाला है, टेलीपैथी से डाला है। और जो मैं सत्संग में गई थी वहाँ पर ये मुझे गुरु जी ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है कि मैं केवल सत्संग शेयर करती हूँ, मैं सत्संग नहीं करती। तो संगत जी, ये बात सही है कि मुझे सत्संग करवाए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऊपर ही हो गए हैं, और मैंने कोई सत्संग करवाया ही नहीं। और संगत जी, गुरु जी का हुक्म आ रहा है, बार बार आ रहा है कि मैं सत्संग करवाऊँ। और संगत जी, ये सत्संग मैं सच में करवाने के लिए सोच भी रही थी वैसे तो, क्योंकि गुरु जी ने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी अरदास मेरी पूरी हुई है। गुरु जी ने सच में असंभव को संभव कर दिया है, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेसिंग मुझे फील हो रही है कि गुरु जी सच में आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। संगत जी, गुरु जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी ने कितनी ज़्यादा ब्लॉकेज हटाई है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी हटाई है। और संगत जी, जब हमारी ज़िंदगी में नए नए रास्ते खुलते हैं ना, तो वो गुरु जी की कृपा से ही खुलते हैं। तो संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि हमारी ज़िंदगी में जो कष्ट होते हैं, और ये कष्ट जो सबसे ज़्यादा कोई झेलता है, तो वो हमारे घर के बच्चे होते हैं। संगत जी, बच्चों के ऊपर सबसे पहले कष्ट आते हैं ज़िंदगी में। जब भी आप देखेंगे, कितने ही आप सत्संग भी सुनते होंगे, आपके अपने पर्सनल अनुभव भी होंगे, कि आप नोटिस कीजिए, क्योंकि बड़ों की अपनी एक कमाई होती है। कमाई कैसी? भक्ति की कमाई, पुण्यों की कमाई। लेकिन बच्चे, जो अबोध बच्चे होते हैं, जिन्हें हम समझाना भी चाहते हैं कि वो थोड़ा सा भक्ति की तरफ भी ध्यान दें, लेकिन वो तो अपनी दुनिया में ही मग्न रहते हैं। चाहे वो उनकी पढ़ाई की दुनिया हो, चाहे उनकी शौक, है ना, शौक वाली दुनिया हो, जो कि एंटरटेनमेंट की दुनिया है, चाहे वो उनकी जॉब की दुनिया हो, वो व्यस्त रहते हैं। और माँ बाप परेशान हो जाते हैं यदि बच्चों को कुछ होता है। तो संगत जी, अगर बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो इसीलिए पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी होती है कि वो थोड़ी सी भक्ति भावना अपने बच्चों को लेकर भी करे, बढ़ाए। तो केवल और केवल हमें अपने लिए ही नहीं सत्संग सुनने होते, अपने परिवार के लिए भी सत्संग सुनने होते हैं, क्योंकि किसी भी सत्संग में क्या मैसेज, संदेशा छुपा है, ये हम नहीं जानते, ये तो केवल गुरु जी जानते हैं। किस सत्संग को सुनवा कर गुरु जी किसका क्या कष्ट कटवाना चाहते हैं, आपके माध्यम से गुरु जी किसी संगत के पास सत्संग को शेयर करवा के भी कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि आप एक छोटी सी सेवा करें, सत्संग को शेयर जरूर करें। और संगत जी, जो ये छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रयास मैं शुरू करने जा रही हूँ, कि यदि आप लोग सहयोग देते हैं तो मैं फिर इसे हर महीने ही करवाऊंगी। लेकिन अभी तो पहला प्रयास है कि एक छोटा सा सत्संग करवाया जाए, है ना। अब वो छोटा है, कितना बड़ा है, क्या होगा, अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं है। अब प्लानिंग शुरू हो गई है, और स्टार्टिंग मैंने कर दी है। और गुरुजी ने मेरा एक इतना बड़ा काम किया है, सच में गुरुजी आप बहुत महान हैं। संगत जी, एक जगह मेरा पेमेंट फंसा हुआ था, वो नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो छोटा सा ही पेमेंट था, पर वो अटक रखा था, और वो आ गया है। बहुत 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 अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। तो संगत जी, कोई भी काम जब थोड़ा सा भी अच्छे से स्केल पे किया जाता है, रेगुलर किया जाता है, तो वो काम कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता, है ना। इसी तरह से कहते हैं कोलैबोरेशन के साथ करना चाहिए। तो संगत जी, यहाँ पर जो ये सत्संग हो रहा है, सत्संग करवाने जा रही हूँ मैं, 7 तारीख को करवाने जा रही हूँ। पूर्णमासी है उस दिन, और श्राद्ध भी स्टार्ट हो रहे हैं, उस दिन ये सत्संग होगा। और गुरुजी अपने आप अपनी देख रेख में वो सत्संग करवाएंगे, और गुरुजी मेरे घर उस दिन आएंगे। और मैं गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण किता जितने भी सदस्य हैं, जितना भी संगत परिवार है, सबके लिए भी यहाँ पर गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि सबका जीवन खूब खूब खुशहाली से भरे, जिसके भी जो भी कष्ट हैं वो दूर हों, और सबके जीवन में खुशहाली आए और हरियाली आए, है ना, प्रॉस्पेरिटी आए। संगत जी, आप इस शुभ काम के लिए यदि अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं, तो ये जो यहाँ पर नंबर है, जो कि आपका जाना माना नंबर है 9548842997, इस पर आप अपनी एक छोटी सी सेवा भेज सकते हैं। इतने प्यारे सी
सत्संग की स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि ये तो एक स्टार्टिंग है। आगे गुरुजी महाराज कहाँ तक इस सत्संग को लेके जाते हैं ये तो मैं भी नहीं जानती। क्या गुरुजी मुझसे करवाना चाहते हैं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप भी इसमें, इस सत्संग में सेवादार बन सकते हैं, छोटी सी अपनी सेवा भेजकर, है ना संगत जी। यदि आप सामर्थ्यशाली हैं तो अपनी सेवा जरूर दीजिए, क्योंकि ये बरकतों भरा सत्संग है। यहाँ पर आपका जो भी सेवा आप भेजना चाहते हैं जो आती है, तो संगत जी आपका देखिएगा कुछ ही दिन में आपके पास वो कई गुना होकर बढ़कर ही आएगी। अब वो 2 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, 10 गुनी होगी, वो तो महाराज जी जाने। लेकिन महाराज जी बिल्कुल ये थॉट मुझे डाल रहे हैं कि मैं संगत परिवार से कहूँ कि यहाँ पर अपनी छोटी सी सेवा दे। तो संगत जी गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, गुरुजी का नाम लेकर मैं आपके सामने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि आप खुशी से यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं तो दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। और गुरुजी सच में करते हैं कल्याण। संगत जी विश्वास के साथ सत्संग सुनिए, आपके जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, आपके बेटे के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, आपके परिवार के जो संकट हैं गुरुजी वो दूर करेंगे, क्योंकि सत्संग में होती है बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। तो संगत जी ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। और संगत जी सत्संग को पूरा सुनेगा, बीच में मत छोड़ेगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो जाए उससे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुमन आंटी जी आपको प्रणाम। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल 30 था और आज 27 तारीख है गणेश चतुर्थी की। सबको हार्दिक शुभकामना और पूरी संगत को जय गुरु जी। और आज इस समय सब 8 बज रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी गुरुपा ने कल मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। संगत जी मैंने शाम को गुरुपा को दिया जोत जलाई, पूजा किया शाम में। तो मैं जोत जला के फिर जिस पर गुरुपा को विराजमान की हूँ, उनका स्वरूप रखी हूँ, वहाँ पे वो मेरा फाइबर का है टेबल और उस पर पीला कपड़ा बिछाई हूँ और गुरुपा का आसन लगाई हूँ उस पर, और उसी पे मैं जोत जला के दिया रखती हूँ रोज़। पर कल पता नहीं क्या हुआ, कैसे वो कपड़ा जो था दिया की जोत से जल गया। मैंने नहीं देखा था और अपने ही जल के बुझ भी गया। और वो फाइबर का था, वो भी जल जाता, पर वो बच गया। और वो जलता तो कपड़ा जलता। उसके बाद घर जहाँ पे गुरुपा का मैंने स्वरूप रखा है वहीं पे पर्दा है, उसके बगल में मेरा बेड है और अलमारी है। संगत जी लकड़ी की है अलमारी। और इस तरह से बहुत भयानक आग लग सकती थी, पर गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि वो आग अपने आप ही बुझ गई थी। जब मैं सुबह में गुरुपा का फिर पूजा करने के लिए आई तो देख रही हूँ कि कपड़ा जल गया है और वो टेबल भी हल्का सा गर्म होने की वजह से थोड़ा सा काला पड़ा है। संगत जी गुरुपा उसके लिए आपको, हमें सब लोग को बचाने के लिए, सारा सामान बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा कोई संकेत दे रहे हैं। एक बार और कपड़ा जल गया था तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुपा मुझे कौन सा संकेत दे रहे हैं। और कल का भी यही हुआ, एक पीला कपड़ा बिछाई थी, वो कपड़ा भी जल गया है। और गुरुपा ने सबको बचाया, पूरे घर को बचाया जलने से, नहीं तो बहुत नुकसान होता हमारा। पर गुरुपा ने हमें बचा लिया है, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे अंग संग रहते हो गुरुपा, आप हमारी हेल्थ ब्लेस किए हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना।
हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपने रहने का एहसास कराने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें छोटा-छोटा कष्ट दे के हमारे कष्टों को, हमारे कर्म को कटवाने का शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु पाप कुछ बोलने में मुझसे गलती हो गई हो और संगत जी अगर कोई गलती हुई हो सुमन आंटी जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी सुमन आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। गुरुपाद जिसे जो चाहिए सबको खुशियाँ दीजिए और सुमन आंटी को भी खूब खूब ढेर सारा अपना आशीर्वाद, अपनी दया दृष्टि उन पे रखिए कि उनका जो ये काम कर रही हैं सारी संगत को अपने चैनल से जोड़ के रखी हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आप सब गुरु जी के साथ जुड़े हैं। आप बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं जो गुरु जी के साथ जुड़ी हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अपने भक्तों की सूची में हमें भी लगाया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हुआ है ये कि मैं यहाँ लंदन में रहती हूँ और मुझे गुरु जी बोल रहे थे कि तेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं सोची थी कि मेरे पास क्या खुशखबरी आने वाली है। संगत जी, मैं काफी टाइम से गुरु जी से बोल रही थी, गुरु जी मुझे भी सत्संग अटेंड करना है, लेकिन कैसे करूं। संगत जी, जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं ना होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और संगत जी, तभी गुरु जी का मेरे को मैसेज आता है, नहीं मेरी आंटी का मैसेज आता है कि वह यहाँ पे लंदन में ही है, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गुरु जी का सत्संग है। तो संगत जी, मैं वहाँ उस सत्संग में उन्होंने मेरे को इनविटेशन भेजा और मैं उस सत्संग में गई संगत जी। और मैंने वहाँ इतना अच्छा मुझे फील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे लग रहे थे सफेद चोले में, मतलब कि स्वरूप था उनका बहुत बड़ा। ऐसे लग रहा था गुरु जी अपने स्वरूप में बैठे हैं, तो बिल्कुल देख रहे हैं साक्षात। और संगत जी, उसके बाद गुरु जी की इतनी कृपा मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मैंने वहाँ गुरु जी से प्रेयर की, गुरु जी मुझे भी आप दर्शन दें। तो संगत जी, बस गुरु जी की याद में बैठी रही वहां पे। पर मुझे फील हुआ कि गुरु जी आपने मुझे सपने में ना मुझे सॉरी मुझे दर्शन नहीं दिया आपने। आप सबको दिखते हो कई बार सत्संग में, तो मुझे तो क्यों नहीं दिखे। संगत जी, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास चाय प्रसाद आया, मैंने चाय पी। उसके बाद में एक सबको प्लेट दे रहे थे और मैं थोड़ा सा गुरु जी का ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, बट हुआ नहीं है क्योंकि ध्यान इतना आसान नहीं है, जब तक उनकी अनुमति नहीं होती हम ध्यान भी नहीं लगा सकते। संगत जी, फिर उसके बाद मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी वो जो प्रसाद लेके आए थे, बीच में जो सैलेड वगैरह नहीं, सॉरी सैलेड नहीं, वो कुछ जैसे वो समोसा प्रसाद दे रहे थे और स्नैक्स थे उसमें, तो वो दे रहे थे। तो मैंने मैंने वो आदमी जो वो थे अंकल जी थे, वो चले गए। तो मैंने कहा गुरु जी, सब मेरे पास सिर्फ चाय थी, सबके पास प्लेट्स थी, प्लेट्स में उनके पास जो भी था स्नैक्स वगैरह पकौड़ा वो जो भी था। लेकिन मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी अगर आपकी इच्छा होगी तो मुझे मिल जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा। संगत जी, इतना कहते ही वो अंकल मेरे पास आए, उन्होंने देखा कि इनके पास नहीं है, वो मुझे प्लेट पकड़ा के चले गए। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद मैंने पूरा लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, मैं घर आई इतनी खुश थी कि मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया है। उसके बाद संगत जी, मैंने मैं सो गई। सोने के बाद 2-3 बजे संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, सपना आता है, गुरु जी आते हैं सपने में। और संगत जी, गुरु जी ने मेरे पेट में से कुछ निकाला है। और संगत जी, वो मेरे मतलब कि जो ये होती है मेरी
जैसे मेरे ना अंदर से नीचे शरीर से ना कुछ निकला है, मेरे यूट्रस में से गुरुजी ने कुछ निकाला है। और मुझे ना एकदम जैसे वो निकला ना, संगत जी आप यकीन करोगे, मुझे पूरा पता चला कि मुझे कुछ हुआ है। और संगत जी मैंने कहा हाय हाय हाय, मैं ऐसे करके उठी संगत जी, और मैंने अपने नीचे हाथ लगाया, मैंने कहा कुछ निकला है। तो संगत जी और मुझे याद आया, मैंने नीचे हाथ करके देखा कुछ भी नहीं। और संगत जी मुझे याद आया, गुरु जी तो ऑपरेशन करके अपना चले गए, ले गए उस चीज को। संगत जी मुझे काफी सालों से 2019 से लेके 2025 हो गया, मेरे यूट्रस में एक सिस्ट है। तो उसके बाद आपको पता है गुरुजी तो अपना काम कर दिया। वो पहला सत्संग है जो मैंने अटेंड किया है, गुरुजी की इतनी कृपा है, लंगर प्रसाद खाने के बाद गुरुजी ने उसको खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी आप मानोगे, मैं कई दिन पहले ना गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अगर मेरे सच में ये सिस्ट है, कोई दिक्कत हो गई, मैंने कहा मैं तो ऑपरेशन नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं जब भी ऑपरेशन करवाने गई हूँ ना, एक बार गई हूँ मैं ऑपरेशन करवाने, मेरा 2 बार मैंने तैयारी की है, दोनों बार मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे टेंशन हो जाती है। तो संगत जी वो कहते हैं अगर बीच में ऑपरेशन के बीच में कुछ भी हो सकता है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो संगत जी मैंने गुरु जी को बोला आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही को करना है। और संगत जी वो गुरु जी ने कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। संगत जी मुझे इतनी खुशी है, बहुत खुशी हुई, मेरे सतगुरु ने, हम यही तो नहीं समझ सकते हमारे सतगुरु हमारे लिए क्या है। वो अकाल पुरख है, मेरे महाराज, मेरे हरि, मेरे जगन्नाथ, मेरे महादेव, मेरे महाशिव। संगत जी हम नहीं कुछ, मैं मेरी औकात थी है उनको कुछ कहने की, मैं मैं उनकी सिफतें भी नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता उनकी सिफतें कैसी करनी है। पर मेरे परमात्मा ने जो मेरे लिए किया है ना संगत जी, बस उनके अलावा ये आंखें किसी को ना देखे, बस देखे तो मेरे सतगुरु को देखे, उनके अलावा किसी को देखने से पहले ये आंखें बंद हो जाए बस। मैं तो यही अरदास करती हूँ, ये आंखें तुझे ही ढूंढती है मेरे रब, तू ही है बस जो कुछ है, इन आंखों में तो आप ही बसे हो मेरे सतगुरु। संगत जी मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना सत्संग सुन के, मैं कह रही परमात्मा की कृपा है बहुत ज्यादा। संगत जी सत्संग खत्म होने से पहले मैं 2 लाइनें कहूंगी गुरु जी के बारे में। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया मेरे, सब परिवार चढ़ाया मेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे बहुत कोल्ड हो जाता है, क्योंकि इस कंट्री में ठंडा है ना, तो मुझे कोल्ड हो जाता है, उसके लिए माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल चूक होगी हो, तो मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो आपको हाथ जोड़ के विनती है, मुझे माफ कर देना गुरु जी, मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, संगत जी, मैंने गुरु जी से अपनी बेटी के लिए अरदास करी थी, गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी करी। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी के बेटा हुआ है ऑपरेशन से, और मेरी बेटी भी ठीक है, मेरा बेटा भी ठीक है, गुरु महाराज की कृपा से। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे छोटे बेटे को भी गुरु जी ने बहुत बचाया, उसके बच्चों के साथ खेल रहा था तो एक बच्चा उसको पत्थर मार रहा था। मेरे को उससे पहले गुरु जी ने सुबह ही सत्संग में बताया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तो चिंता न कर, मैं तेरे बेटे का साथ दूंगा। और गुरु जी जब उस लड़के ने उसको पत्थर मारा तो मेरे गुरु मालिक ने उसको बचाया। मेरे गुरु जी वहाँ जाकर उसको नीचे बैठा दिया, और एकदम से पत्थर जाके कहीं और एक आदमी बैठा था उसको लगा। मेरे मालिक शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जिसको चोट आई है गुरु जी उसको भी ब्लेस करना, वो भी ठीक हो जाए। मेरे
गुरुजी आप सबका भला करते हो, जिस बच्चे के चोट लगी है उसका भी भला करना मेरे गुरुजी। मेरे बच्चे को बचाने का शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना। संगत जी, सुमन आंटी जी, आज मैं सुबह ड्यूटी आई तो मुझे 3 मोर दर्शन दिए। 2 मोरनी थी, 1 मोर था। गुरुजी ने मुझे सुबह-सुबह ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी जी, मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था। हम स्कूटी से ड्यूटी आ रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो उनकी स्कूटी के आगे ना एक गिलहरी आ गई और पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। मेरे मालिक, गलती-सलती हमारी क्षमा करना गुरुजी। एकदम से वो ब्रेक भी लगाते-लगाते वो एकदम से स्कूटी के नीचे आ गई। गुरुजी, उसको मुक्ति प्रदान करी आपने, उसकी आत्मा को भी शांति हो गुरुजी। पता नहीं कौन सा कष्ट आपने अपनी संगत पे से काटा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग विराम गुरुजी के जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सबदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे मैके वालों की तरफ से भी शुक्राना और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कल रात को 3 दिन से मुझे टेलीपैथी थ्रू गुरुबा के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना कर, मैंने तेरे बेटे पे से बहुत बड़ा संकट काट दिया है। और दूसरे ही पल ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर 3 दिन बहुत भारी है। तो शुक्राना है गुरुपा का। मैं थोड़ा डर भी गई थी कि बार-बार मेरे बेटे के ऊपर संकट है, मेरे बेटे के ऊपर 3 दिन बहुत भारी है, क्यों ऐसे मैसेज आ रहे हैं? और सच में संगत जी, कल ऐसा हुआ कि कल मेरा बेटा जब ऑफ़िस से आया तो उसको इतना तेज़ बुखार था कि मैं उसकी दवाई लेके आई, उसको डॉक्टर के पास ले जाके उसकी इंजेक्शन डलवाया। हर तरह से हमने जो कोशिश थी की, तो भी उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। उसका बुखार एकदम 103, 104 के ऊपर ही जा रहा था। तो लेकिन शुक्राना है मेरे गुरुपा का, तुरंत ही मैं इतने डिप्रेशन में हो गई, मैं इतने टेंशन में आ गई और मैं बार-बार मेरा मोबाइल के सामने और गुरुपा के स्वरूप के सामने ध्यान जा रहा था और मैं काम करते-करते बस यही अरदास कर रही थी गुरुपा से कि गुरुपा, आपने मुझे बोला है कि तुझे तेरे बेटों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बाजू ये मैसेज भी आ रहा है कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है। तो गुरुपा, आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो इसीलिए गुरुपा का मैसेज मुझे जो भी आ रहा था मैं एक्सेप्ट करके बस मेरे बेटे के लिए मंत्र जाप कर रही थी, उसे चंदन टीका लगाया, उसे जल प्रसाद पिलाया और फिर अचानक ही मुझे गुरुपाप के वो सत्संग की बात याद आई जब बेटे के ऊपर भारी था, मेरे जो भारी संकट था, तो एक बार मुझे गुरुपा के मैसेज से पता चला था उसके तकिए के नीचे मैं गुरुपा का स्वरूप रख दूँ। तो वही मुझे थॉट याद आया, तो मैंने तुरंत ही अपने बच्चे के तकिए के नीचे गुरुपा का स्वरूप रखा। लेकिन जो रात को 3:30 बजे तक मेरे बेटे की जो हालत ख़राब थी, उसको जो बुखार था वो इतना बकवास कर रहा था, बहुत ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको सर पे बुखार चढ़ गया था। और मैं रात भर बैठ के 3:30 बजे तक अमृत वेला तक मैं कंटिन्यू उसको ठंडे पानी की, नमक के पानी की पट्टी करती रही और गुरुपा के मंत्र जाप करती रही, गुरुपा के सत्संग सुनती रही। फिर जैसे अमृत वेला हुई, मैंने गुरुपा पे अरदास की कि मेरा बेटे को कुछ भी हो जाए लेकिन गुरुपा ठीक कर दो, उसे ऑफ़िस जाना भी बहुत ज़रूरी है, मेरा भी ऑफ़िस जाना बहुत ज़रूरी है। तुरंत ही संगत जी, आप मानोगे नहीं,
मेरे को बेटे को नींद आ गई और मुझे भी फिर बाद में नींद आ गई। जब अरदास करके सो गई तो हम एकदम 7:30 बजे हमारी नींद खुली। तो जब मेरा बेटा उठा तो मेरा बेटा एकदम फ्रेश था। फिर मैं जल लोटा प्रसाद जो रखती हूँ वही मेरे बेटे के नहाने के पानी में मैंने डाला और उसे उसी पानी से मैंने नहलाया और हर तरह से गुरुपा का मंत्र जाप करते करते दिया लगा के गुरुपा के साथ यही अरदास की, गुरुपा के पास कि बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो जब वो गया ऑफिस तो लगा ही नहीं था कि ये रात को इतना बीमार था। शुक्राना गुरुपा, ये मेहर आपकी ही है कि गुरुपा ने फिर मुझे सुबह में मैसेज बताया कि तेरे बेटे का जो भी कर्ज था मैंने अपने पे ले लिया है। तो शुक्राना गुरुपा, हमें माफ़ करना कि हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट आप अपने पे लेके भी आप अपने आप को तकलीफ देते हो, ये हमें भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन गुरुपा हमारी हर तकलीफ अपने पे लेके हमारे कष्ट हर लेते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार करने के लिए कि रात को ऐसी मेरे बेटे की हालत थी तो हमें तो यही लगा था कि अभी इसे एडमिट ही करना पड़ेगा। लेकिन गुरुपा की इतनी मेहर है हमारे पे कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि गुरुपा ने जो भी रात को मेरे बेटे के ऊपर कष्ट था सब अपने पे लेके सुबह मुझे मैसेज थ्रू बता दिया कि मैंने पूरा कष्ट अपने पे ले लिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम लख लख नंदन कोटम कोट शुक्राना मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, निरोगी काया ब्लेस करने के लिए। ऐसे ही हमारे कवच बन के मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के कवच बन के हमेशा हमारे अंग सहाय रहना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा बला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा बला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा बला। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी माफ करना, आपको भी बोलना भूल गई थी। संगत जी आपको भी बोलना भूल गई थी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बेटा मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ। गुरु जी महाराज ने का मंत्र जाप करते हुए मैं सत्संग चालू करेंगे। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरा इतना हेल्थ लाइफ किया है कि कुछ कहने को नहीं। गुरु जी अभी मैसेज आया था कि जो औरत ने तुम्हारे ऊपर ये सब किया ताकि तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे वाइफ से, किसी से भी परिवार में किसी से बातचीत पटरी नहीं खाए। तो गुरु जी बोले कि मैं बेटा परेशान मत हो, मैं उल्टा उसके ऊपर खुद कर दिया है, वापस भेज दिया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरा पहले हेल्थ लाइफ के किया है, फिर उसके बाद गुरु जी मेरे को भी इतनी बड़े एक्सीडेंट में, छोटे में सब काट दिया है। और अभी कल की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में मैसेज आया था कि बेटा अभी बहुत बड़ी आफत आने वाली है, तो सत्संग सुन। मैं सत्संग सुना, फिर उसके बाद मैं सुबह अटरिया पर गया छत के ऊपर, तो देखा एक चूहा मरा पड़ा है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना धन्यवाद करता हूँ कि इतना जो बड़ा बीमारी था वो चूहे से भी उसके बेचारे मर गया, काट दिया गुरु जी महाराज ने। हम अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज, आप जो मेरे को बीमारी, वो पैरों की नस और हाथों की नस भी ब्लॉक थी, वो भी गुरु जी महाराज बोले कि बेटा तो तेरी अभी नस का भी मैं खोल रहा हूँ, आप परेशान ना हो। वो भी गुरु जी ने थोड़ा वो खोल दिया है, झंझनाहट होने लगी है, झंझनाहट होती है, दर्द होता है। और गुरु जी महाराज का भी एक मेरे जो बोल रहे थे कि काली क्रिया
कोई किया है और आदमी है औरत है वो भी काट दिया है। और जो भी आपके घर में ये वो बीमारी जो है अभी सब आस्ते धीरे धीरे काट दिया। अभी तुम्हारे घर में हर कोने से धीरे 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 हर कोने से तुम्हारे सब बीमारी दूर होते चली जाएगी और खुश भी सब लोग रहेंगे। अभी मैं गुरुजी से मेरी बस यही विनती है, गुरुजी जी जो मेरे बीमारी कष्ट काट दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरा गुरुजी महाराज, मैं क्या बोलूँ गुरुजी महाराज, आप खुद देख रहे गुरुजी महाराज मैं कितना परेशान हूँ, मगर परेशानी मेरी धीरे धीरे गुरुजी मेरे को बहुत कष्ट काट दिया है। अभी मैं गुरुजी से ये निवेदन विनती करता हूँ कि गुरुजी महाराज आप दोबारा कोई भी औरत है आदमी है और ये जो लेडीज तीन लेडीज हैं उनको आप इतना वो करो कि अब किसी के ऊपर दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि गुरुजी महाराज ये काली क्रिया और तंत्र मंत्र जो करते हैं ना उनको थोड़ा सबक सिखा दो गुरुजी महाराज, दोबारा दूसरे के साथ ऐसा नहीं करें। अभी तो मेरे और मेरे बेटे के ऊपर भी सब क्रिया करें और ये काली क्रिया ये सब कराया धराया गया था, तो गुरुजी ने मेरे बेटे को भी हेल्थ ये वो ब्लेस किया है। और गुरुजी बोलते कि तू बेटा की चिंता मत कर, मैं बेटे को खुद देख लूँगा, दोनों बच्चों को, उसकी चिंता छोड़ दे। और गुरुजी महाराज से बस यही विनती है कि गुरुजी महाराज अब हम लोगों को पर इतनी कृपा बनाए रखें कि हाथ पक कभी मत छोड़ना गुरुजी महाराज के जो गुरुपा आपका बेटा मैं बोल रहा हूँ। गुरुपा आप अपने बेटे पर इतनी कृपा करो कि गुरुजी महाराज हमका सत्संग याद नहीं रहा था। गुरुजी महाराज प्लीज़ गुरुजी आपके बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और हमारी आंटी आपको नहीं मानती, कुछ भी आपके विषय में गुरुजी के विषय में बोलता हूँ ना तो नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं, मगर हम गुरुजी क्या करें, बहुत परेशान हो जाते। अभी आपने मेरी आँखों को ब्लेस किया और मेरे भी जो अंदर बीमारी भी पनप रही है उसको भी ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज इतने कष्ट काट रहे हैं उनका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा महाराज सबका भला करो, सर्वदा भला करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप हम से जो गलती हो सत्संग बोलने में जो कुछ गलती हो गई है गुरुजी महाराज उसको क्षमा करें, माफ़ी दो गुरुजी महाराज। अब सुमन आंटी को जो ये चैनल बंद हो गया था और परेशान थी गुरुजी महाराज, हम भी खूब अरदास किया, हम भी सुस्तरवास बना रहे थे। और गुरुजी महाराज आपने मेरा हमको मालूम नहीं पड़ा कि हमारा कितना बड़ा कष्ट आपने ये सोते समय कितना कष्ट काट दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी पा महाराज बोलते हैं कि चिंता क्यों करता बेटा तू, अब परेशान क्यों होता, टेंशन क्यों लेता है। और कल की पैसे की परेशानी है या कुछ भी परेशानी है मेरे से बात करो, मेरे से बोलो। गुरुजी महाराज खुद जानते हैं कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, कि कौन कौन मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। और गुरुजी खुद बता दिया मेरे को कि ये हम इन सब को देख लूँगा। और जो मेरा सब लोग बेईमानी कर रहे हैं ना तो गुरुजी महाराज बोलते तुम शांत रहो, कुछ न कहो, मैं उन सबको खुद देख लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी गलती वलती हो गुरुजी महाराज क्षमा करना, माफ़ी देना गुरुजी महाराज। अब अगले नए सत्संग की तैयारी करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुप्रभात सुमन आंटी जी।
सुप्रभात मेरे प्यारे गुरु परिवार के परिवार को, सुमन आंटी के परिवार को मेरा सादर प्रणाम। मेरे जितने भी गुरु परिवार में जितने भी अंकल आंटी जुड़े हुए हैं सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और मेरे प्यारे गुरुजी को नत नत मस्तक है उनके चरण कमलों पर। और मैं उनको फिर से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है, मैं आसाम से हूँ और मैं एक मतलब ये जो बटरफ्लाई का मैंने भेजा है सुमन आंटी जी, इसके पीछे मैं आपको एक बताती हूँ कि हमारे स्कूल में मतलब कल जैसे कि 27 था, आज 28 है, तो 26 से गेम्स शुरू हुआ है बच्चों का। तो हम मतलब प्लेग्राउंड में बैठे थे, मेरा भी मतलब जो टेबल था वो अलग से लगा हुआ था और हम सब प्लेग्राउंड में बच्चों को प्ले करवा रहे थे, है ना। तो मैं देखती हूँ तभी सत्संग जी की एक बटरफ्लाई ऐसे उड़ के आई और मेरे दुपट्टे के पास आकर के चिपक गई और उसने कुछ देर तक ऐसा एक्टिंग किया कि जैसे उसको कुछ हो गया है या फिर वो बेहोश हो गई है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैंने तो जैसे उसे देखा सबसे पहले प्रणाम किया, मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पास आने के लिए, मुझे ब्लेस्ड करने के लिए बहुत बहुत आपकी बेटी का आपको दिल से धन्यवाद है। उसके बाद मैंने उसको हाथ में लिया और फिर मैंने गुरुजी को सुमिरन किया। मैंने बोला हे परमात्मा, हे मेरे पिता, इसको मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ इसको मेहर करें और इसको उड़ने की शक्ति प्रदान करें। और मैंने उसे सहलाया, मैंने बहुत ऐसा कुछ किया। तो फिर मैं बोली अब मैं क्या करूँ, अगर सच में ये इसको कुछ हो गया है और इसने मेरा कोई कष्ट काटा है। तो फिर मैंने दिल से गुरुजी को फिर से धन्यवाद बोला कि आपने आकर के फिर से मेरा कष्ट काटा और आपको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। तो मैं बाजू में एक ऐसे मतलब पीपल का पेड़ है, तो फिर मुझे लगा मैं वहाँ पर इसे छोड़ देती हूँ या यहाँ उसे डाल देती हूँ ताकि वो मिट्टी में मलिन हो जाए और उसकी आत्मा को शांति मिले, बटरफ्लाई की आत्मा को। तो जैसे ही मैं उसको डालने के लिए करती हूँ ना, वो उड़ के चली जाती है और इतने अच्छे से फ्लाई करती है वो, और मैं क्या ही बोलूँ, जैसे वो फ्लाई करती है ना, मतलब मेरा मन फ्लाई करने लगता है और मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हर मोमेंट में हमें चमत्कार दिखाते हैं अपना और कहते हैं कि बेटी कुड़िए तो डर मत, मैं आसपास ही हूँ, चाहे बटरफ्लाई के रूप में हूँ, चाहे मैं कबूतर के रूप में हूँ, चाहे मैं किसी भी जीव के रूप में हूँ, मगर हूँ तेरे पास में। और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि वो हर पल अपनी बेटी के आस-पास ही होते हैं, मेरे समक्ष होते हैं और मेरे मतलब कई ऐसे परेशानियों को वो काटते रहते हैं। तो मेरा दिल से उनको फिर से एक बार दिल से सत-सत नमन है। सुमन आंटी जी, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे जीवन को उन्होंने बहुत ही प्यार से सँवारा है। मैं फर्श में थी, मुझे अर्श में लेके बिठाया है। मेरे परिवार में ऐसे ही उनकी मेहर बनी रहे, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर और मेरे परिवार के सभी सदस्य से, और मेरे जो मतलब गुरुजी की फैमिली के लोग हैं उनसे भी ये चीज़ जुड़ा रहे और उनके ऊपर भी वो पूरा अपना मेहर बरसाते रहें। तो इस बात के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और मुझे बहुत ही मतलब अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ कि गुरुजी मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कर मेहरा कर दे साइया, मेरी भूल क्षमा कर देना, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में मेरे गीत है ये समर्पित, कर मेहरा कर दे साइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय मेरी गुरुपा। मैं बहुत मन मेरा कल गुरुपा मैं भूल जानी है, सिखदी पई हाँ सत्संग करना। मैं पहला गुरु जी का दिव्य मंत्र बोलूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज जी, मैं कई दिनों तो इन्नी परेशान चलती पई सी, तुसी मेरा 90% बच्चे का दुख अपने उपर लिता गुरुपा। मैं सत्संग कर चुकी हाँ, वो 10% ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ आंटी जी, जिमें एक बल्दी ही अग ते पानी पा दो, मैंने इस तरह शांति मिल गई एकदम। गुरु पा ने मेरा मन शांत करता। मैं बहुत घबराई हुई सी आंटी जी। गुरु पा जी इन्नियां नेमतां दिंदे है, इन्ना पैरा लाया है मेरे घर दे आले दुआले, मैं दस नहीं सकती। चिट्टा कबूतर रोज दर्शन दिंदा आके, हर रोज बिना नागा, कदी साडे सज्जे, कदी खब्बे, कदी सामने।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 7 ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੜੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜੀਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु पाल जी, आपका कोटि कोटि अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी रोज़ ही सत्संग करते हैं। गुरु जी के इतने शुक्राने सत्संग हैं कि उनका इस मुख से बयान भी नहीं कर सकती। शुक्राना मेरे दाता, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से गुरु जी ने बड़ी ही कृपा की हुई है। बहुत ही खुश रहती हूँ। पहले मैं बहुत ही, मेरा मन बड़ा अशांत रहता था। अब मैं जब से गुरु जी का नाम लिया है, गुरु जी के उठते बैठते गुरु जी करती हूँ, तो उसके बाद गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। कभी कभी मेरी सर ढीली हो जाती है, मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ और गुरु मंत्र पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी रहमतें करने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, जम्मू से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर बारिशें हो रही हैं इतनी, वही
बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो कभी बच्चे बाहर जाते हैं तो मैं डर जाती हूँ, पर गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी आप ही रक्षा करना। गुरुजी सच में उनके अंग संग रहते हैं और अंग संग ही आते हैं। तो मैं आप गुरुजी का और भी अंग कैसे करूँ, क्योंकि गुरुजी में इतनी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं गुरुजी के इतने जो शुक्राने किए हैं गुरुजी ने, उनकी इस मुख से बयां कर सकूं। शुक्राना मेरे बाबा, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरे वारे न्यारे हो गए हैं। गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़ना, और सारे संगत परिवार पर यूँ ही अपनी रहमतें बरसाते रहना। सुमन आंटी पर भी, सुमन आंटी बहुत अच्छी है, वो तो अपने सुबह उठते ही उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि सबके शुक्राने सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती है। शुक्राना मेरे बाबा, उनके घर पर भी रहमतें रखना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी प्यारी संगत आपको भी जय गुरुजी। मेरी प्यारियाँ सुमन आंटी को भी जय गुरुजी। आज गुरुवार का दिन है, गुरुदेवों का दिन है। सारे गुरुदेव को मेरा शुक्राना। मैं यूपी से बोल रही हूँ। सुबह के 5:50 हो रहे हैं, अमृत वेला का समय है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी अभी आपने मुझे आदेश दिया है कि मेरा कड़क आदेश है, तुरंत शुक्राना सत्संग कर। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका आदेश सड़कों पर आप आदेश देते रहो, मैं करती रहूँ। ऐसी ही कृपा बरसाते रहो। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाते रहो। आपने कहा तेरे बेटे का, बच्चे का कष्ट मैंने छोटे में ही काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और तू अब बिल्कुल चिंता ना कर, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पापा जी, और गुरुपा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, इतना दिमाग इसमें अपना इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। अगर इसकी जगह ये लोग अच्छे कामों में, अच्छे कर्मों में अपना दिमाग लगाएं तो कितना फ़ायदा हो, अपना भी और दूसरों का भी। लेकिन ये लोग अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। पता नहीं क्या मज़ा आता है, कैसी मानसिकता है लोगों की, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुपा, ऐसे लोगों की बुद्धि आप सही करिए, जो ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। और तो और बड़ों को तो छोड़ो, बच्चों तक को भी नहीं जीने देते हैं। कितना पाप कर रहे हैं, क्या कसूर है बच्चों का, जो बच्चों को साथ इतना गलत गलत काम करते हैं। आप ही देखिए गुरुपा, अब मैं सत्संग में ब्लैक मैजिक के ही बहुत सारे बेचारे, सब जितने भी हैं लोग, संगत हैं, परेशान होती हैं कि वो ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? ऐसी चीज़ बनाई ही क्यों? बहुत ही गंदा है। लोगों का दिमाग सही दिशा में जाने के बजाय गलत कामों में जाता है। क्यों करते हैं ऐसे लोग? ठीक है, आप ही देखना होगा, आप तो परमेश्वर हो, आपको सब पता है। और आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुबा, आप सोचते होंगे मैं अपनी ससुराल की तरफ से क्यों नहीं कहती हूँ। नहीं, बहुत मन दुखी किया उन लोगों ने, मन नहीं करता। लेकिन मैं बुरा भी नहीं चाहती, पर पता नहीं क्यों नहीं मन करता। जय गुरु जी।
शुक्राना 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 मेरी आत्मा से, मेरे रोम रोम से, मेरे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। अपने में इस सत्संग को सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। कृपा सुमन जी और सभी संगत से मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को सुने और कृपा मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। कृपा ये सत्संग जो है वो आपकी बहुत ही महिमा का सत्संग है जो आपने मेरी मम्मा पे, हम पे, सब पे की है। तो आपके कृपा के पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विश पूरी करना कृपा, और कोई भी संकट उनके जीवन में ना आने देना। इसी के साथ ही मैं कृपा के पावन महामंत्र से आज का सत्संग का शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा आपने तो मुझे उस समय से आपने मेहर की है जब मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी, और मैं मेरी मम्मा जब प्रेग्नेंट थी उन दिनों मेरी मम्मी को 8 मंथ था, और वो हमारे ऊपर वहाँ देहरादून में मसूरी के पास जो एक जाखड़ एक जगह है वहाँ पर हमारे दादाजी की और हमारी सबकी ज़मीनें हैं। तो वहाँ पर मेरे मम्मी पहले शादी के बाद वहीं आई थी, और वहाँ पर वो मैं दिल्ली से थी, और वो वहाँ पर उनकी शादी जब हुई तो मेरे फादर, मेरे जो मतलब नाना जी थे वो बहुत अच्छी पोजीशन में सीआईडी में दिल्ली में थे, और वो उनको अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद चाहिए था कि जो मतलब अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से आगे आया हो। और वो मम्मी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े, लेकिन क्योंकि वो बड़े सीआईडी उनकी ऑफिसर की बेटी थी तो उनके लिए बहुत अच्छे से रिश्ते आया करते थे। लेकिन मेरे नाना जी ने मेरे पापा को चुना, क्योंकि मेरे पापा जो है अपनी मेहनत से जिसमें आए थे और अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, और वो बहुत मेहनती थे, बहुत स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, दिखने में अच्छे थे, और अपने पूरे परिवार को संभाल रहे थे। मम्मा की शादी जब उनसे हुई तो मम्मी को वहाँ आना उन्होंने सब एक्सेप्ट किया, और वो वहाँ पर दिल्ली की लड़की जिसने कभी कुछ देखा भी नहीं था वो गाँव जैसा जगह पे आई, और वहाँ पर उससे पहले अब तो वहाँ डेवलप हो गया, लेकिन उस वक्त वो गाँव जैसा ही होता था। मैं मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, मम्मी ने बहुत मेहनत करके बहुत स्ट्रगल किया, और बहुत जो काम उनको नहीं आता था सब करा। तो एक बार वो इनके मेरे पापा के घर में मेरी दादी जो थी, उन्होंने, दादी माँ ने गाय पाली भी थी, गाय वगैरह पाली भी थी। तो वो मेरे मम्मी जो गाय के उनको घास वगैरह लेना होता था, तो मेरी मम्मी एक दिन एक पेड़ के नीचे कुछ काट रही थी, तभी मेरे चाचा जी जो थे वो ऊपर से वो जो है पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, उसे काट रहे थे, और मेरी मम्मी उधर कॉर्नर में थी। अचानक पेड़ की जो ऊपर थी बड़ी वो चीज़, वो जो ऊपर पेड़ के जो वो होती है ना, जो स्टिक होती है पेड़ पे चारों तरफ लगी होती है, वो एक बड़ी बड़ी सी ऊपर से गिरी, और वो उल्टी साइड में मेरी मम्मी जहाँ थी वो झुकी हुई कुछ कर रही थी, उनके पीठ पर गिरी। जबकि मम्मी मेरी 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैं मम्मी के पेट में थी, 8 मंथ था मम्मी को, और वो पेड़ उनके जो है स्पाइनल कॉर्ड पे गिरा, और वो बिल्कुल नीचे गिर गई पेट के बल। और जब उन्हें डॉक्टर पे दिखाया तो डॉक्टर सब डर गए कि बच्चा तो अभी मर गया होगा, क्योंकि मम्मी के पेन होने लगा। और जब हमने चेक किया तो मैं बिल्कुल ठीक थी। तो गुरु सभी डॉक्टर बोलने लगे तुम बहुत ही मतलब हो गया कि 8 मंथ में इतनी ज़ोर से पेट गिरना, इतनी वज़न से पेट के बल गिरना, उसके बाद बच्चा एकदम ठीक है। तो उन्होंने, मम्मी के बस कमर में दर्द हुआ था और पेट में ठीक था। तो जब मतलब वही कहते हैं जाको राखो साईं मार सके ना कोई। तो जब मेरा जीवन गुरुपा ने उस समय से ही बचाया, और मैं वापस जब भी हुई तो मम्मी के बस ये है कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में बाद में बहुत, अभी पहले तो चल गया लेकिन जब ऐसी एज हुई तो उनके बहुत पेन होने लगा, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम थी हुई, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी भी करानी पड़ी। और हम मतलब इतना कष्ट झेल के हमारी माएँ, हमको अपनी माँ का बहुत सम्मान करना चाहिए। एक्चुअली मैं अपनी मम्मा का बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने संकटों से मतलब पैदा किया, उसके बाद में पेट में बचाया। उसके बाद जब मैं हुई तो मुझे चिकन पॉक्स हुए, 6 मंथ की थी। उस वक्त भी डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत इतने ज़्यादा हो गया, इतना फीवर हो गया था इतना ज़्यादा कि ये नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं कैसे वो एकदम ठीक हो गया और मैं बच गई। उसी समय से भगवान की रहम मेहर और माँ का प्यार मेरे साथ था। तो मैं मतलब माता रानी ने और मुझे गुरुपा ने मुझे बचाया, और मैं एकदम, और मेरी अपनी माँ ने, और जन्म देने वाली माँ ने, तो और हमें हमको मतलब इस तरह से बचाते हुए गुरुपा आ रहे हैं। उन सभी दिनों का शुक्राना, अपनी माता रानी का शुक्राना, अपनी मेरी माँ, पैदा करने वाली माँ
पालने वाली माँ जो है उनका शुक्राना, मेरी दादी जो उन्होंने एक माँ के रूप में हमें पाला, उनका शुक्राना, तो बहुत प्यार से पाला, उसका शुक्राना। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, अपने माता-पिता का, अपने दादी माँ का, अपनी बुआओं का जिन्होंने हमारी मम्मा का साथ दिया। जब मम्मी-पापा के साथ हॉस्पिटल जाती तो मेरी बुआ, बड़ी बुआ, उनकी बेटी हमारी मदद किया करती थी, तो उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो सबका शुक्राना मैं करना चाहूँगी और ऐसा परिवार देने के लिए, ऐसी पेरेंट्स और ऐसे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और आपने इस तरह से अपनी बेटी को बचपन से बचाया, इसके लिए शुक्राना। आपका सभी चीज़ों का शुक्राना करते हुए अभी तक आप हमारे अंग संगों के भी बचा रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को बहुत समापन करना चाहूँगी। ग्रुपा 7777 और 888 टाइम 8 सबका ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना। कल गणेश चौथ में अपने फास्ट उपवास को अच्छे से कराने का शुक्राना, मंदिर में बुला के गणपति जी के दर्शन कराने का शुक्राना और सेवा सिमरन कराने का शुक्राना। कल मेरी एक फ्रेंड आंटी का बर्थडे था, उसको मैंने अच्छे से सरप्राइज़ किया, वो बहुत खुश हुई, उसको खुशी देने का शुक्राना। सो ग्रुपा हर चीज़ का शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। और ज़्यादा बोलने से सत्संग लंबा हो जाता है और सुनने में भी प्रॉब्लम होती है और सुमन जी को भी शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत कम सत्संग शेयर हो पाते होंगे। तो इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो गुरुपा संगत जी और गुरु जी में क्षमा कर देना, और सुमन जी क्षमा कर देना। गुरुपा मेरे इस सत्संग को, शुक्राना को मेरे सभी के लिए अपने चरणों में स्वीकार करना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और कभी भी आपने उसे गलत रास्तों में, गलत चीज़ों से बचाया है, हमेशा अपने संकटों से बचाया है। इस आई लव यू गुरुपा। आप, मैं आपकी बेटी आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकती है वो मैं आपको बोल चुकी हूँ गुरुपा। बस मैं अपने गुरुपा पर बस जान भी निछावर कर दूँ तो कम है। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। आई ऑलवेज ऑलवेज लव यू, ऑलवेज लव यू। सर्वत का भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने शुक्राना सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग तो मेरे साथ हमेशा से ही है, लेकिन जो भी हमारे मन में इच्छाएँ होती हैं, जो हम चाहते हैं और कर नहीं पाते, तो गुरु जी कैसे हमारा साथ देते हैं। संगत जी देखिए, आज गणेश चतुर्थी पहला दिन था गणपति स्थापना का। तो मैं हमेशा से कलश भर के कलश यात्रा करती हूँ, कलश भर के और कलश स्थापना करती हूँ। तो ये मेरा हर साल का रूटीन काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो इस साल संगत जी मैंने सोचा कि अब तो मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल की भी छुट्टी नहीं है तो कैसे होगा। और मतलब कि ना ही मैं आरती में पहुँच पाऊँगी और ना ही मैं सुबह गणपति जी का मतलब ये सब कुछ देख पाऊँगी। तो संगत जी क्या हुआ, जिस स्कूल में मैं जाती हूँ वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने इस साल पहली बार अपने घर पर गणपति जी बिठाए थे और उन्होंने स्पेशली मुझे सेकंड फ्लोर से स्पेशली बुलवाया कि वंदना मैम को बुलाओ, आरती करनी है। तो संगत जी देखो कितनी बड़ी बात है कि स्पेशली मेरा नाम बोला जा रहा है और आरती के लिए। मेरे मन में यही चीज़ थी कि मैं आरती भी मिस कर दूँगी और मतलब वो मोमेंट जो मुझे अच्छे लगते हैं वो सब मिस कर दूँगी। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे आरती में शामिल किया और स्पेशल इनविटेशन लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि स्पेशली गुरुजी इनविटेशन दे रहे हैं मुझे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कह रहे हैं कि मंगलवार से लेकर शनिवार तक तेरे ऊपर तेरा समय बहुत भारी है, तो थोड़ा सँभल के रह। तो संगत जी रियलिटी है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ट्यूसडे को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ऐसे लग रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं हाई होते-होते कहाँ चला जाएगा। और आज है वेडनेसडे, तो आज भी मैं सुबह एक्टिवा लेकर जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते में मैं गिर गई और एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ गया। तो वहाँ पर एक सरदार अंकल जी थे जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, उनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली। लेकिन मैं जब दोबारा उन्होंने एक्टिवा उठवाई, मैंने दोबारा जब बैलेंस बनाया, दोबारा भी एक्टिवा नहीं चल रही, तो मैंने एक्टिवा लॉक करके चाबी उन्हें दे दी और बोला कि ये चाबी मेरे हस्बैंड को दे देना। तो उन्होंने चाबी दे दी उन्हें। तो संगत जी
कष्ट तो आ रहे हैं लेकिन गुरुजी कैसे सँभाल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे खरोंच तक नहीं आने दी। मैं एक्टिवा से गिरी तो ज़रूर लेकिन मुझे खरोंच भी नहीं आई। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कष्ट तो आएँगे लेकिन जैसे आप सँभाल रहे हो सँभालते रहना गुरुजी। मैं नहीं मैनेज कर सकती, मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं है। और बस यही चीज़ है। शाम को भी मैं भी थोड़ी देर पहले अपना मंदिर में गई। मंदिर में कलश स्थापना मैंने सुबह तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने शाम को कलश भर के, और मैंने और मेरी बेटी ने वहाँ पर, मेरे बेटे ने भी वहाँ पे कलश स्थापना की। कलश भरकर नारियल मैं ले आई थी और मौली वगैरह बांधकर, फूल माला चढ़ाकर मैंने वो कलश वहाँ पर गणपति जी के सामने स्थापित किया और प्रार्थना की कि गणपति जी इसे स्वीकार करना। कोई भूल चूक होगी हो, कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। गुरुजी प्लीज़ गणपति जी से मेरी ये कलश स्थापना भी स्वीकार करवा लेना। आप तो आपके तो बेटे ही हैं वो, आप तो उनके पिता हैं। तो बस यही है कि एक मैसेज और आ रहा था मेरे पास कि मैं अभी घर पर नहीं थी, मंदिर में थी। तो गुरुजी मैसेज भेज रहे थे कि मैं और गणपति दोनों तेरे घर में 1 घंटा पहले विराजमान हो चुके हैं। तो बस गुरुजी आप दोनों घर में विराजमान हो, विघ्नहर्ता मेरे घर में विराजमान है, तो कोई विघ्न कैसे आ सकता है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। एक पॉजिटिव मैसेज और दे रहे हैं गुरुजी, कह रहे हैं सुबह तक मिठाई मंगवा ले, कोई अच्छी खबर आने वाली है। गुरुजी आप अच्छी खबर भेज दो, मिठाई भी आ जाएगी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी अच्छी-अच्छी वाइब्स देने के लिए गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों पर अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। गुरुजी बस ये आपसे अरदास करती हूँ, मेरे बेटे की दवाइयाँ बंद करवा दो। वो बचपन से, जब से हुआ है बहुत दवाइयाँ खा रहा है, बहुत दवाइयाँ, अब तक उसकी न्यूरो की दवाइयाँ चल रही हैं। तो गुरुजी बस यही अरदास है मेरी बहुत बड़ी कि इस बच्चे को स्वस्थ कर दो, अपना जीवन नॉर्मल जिए ये। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सांस का शुक्राना, भूल चूक माफ़ करन दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी सत्संग, शुक्राना सत्संग ये है कि सदा गुरु जी हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा करते हैं। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी हर पल हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। हर पल हमें इतने इतने बड़े कष्ट होते हैं जो कि हमारे ऊपर होते हैं, तो उन कष्टों से पता ही नहीं चलता कब बाहर निकल आते हैं हम। हर कष्ट से बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। पल पल हमारी हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना है गुरुजी, आप जी दी जिन्नी वडियाई करिए उन्नी थोड़ी। पल पल मेरे गुरुजी मेरे बिजनेस च, मेरे घर च, मेरी हर कोई भी मेरे ते कष्ट होए, हर पल मेरे अंग संग रह के मेरी रक्षा करदे ने और चुटकी च कोई भी टेंशन होए ना, उस टेंशन ਨੂੰ दूर करदे ने। हर पल संगत जी मेरे गुरु जी मेरे बिजनेस ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर टेंशन ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਲਈ शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। आप हमारे पिता हो, हमारे इतना तो ध्यान हमारे पेरेंट्स ने नहीं हमारा रखा जितना आप पल पल हमारी रक्षा करते हो, छोटी छोटी बात की रक्षा करते हो। जो हमने कभी सोचा नहीं होता वो भी हमें दे देते हो। हमारी मन की हर विश जो अभी हमारी विश होती है कि हमारे मन में होती है तो मेरे गुरु महाराज उसको पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कदी सानू डोलन ना दिओ गुरु जी, सदा साडे अंग संग रहियो। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु भा। पल पल ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜੇ ਕੁੜੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ विशेज़ पूरियाँ कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी। संगत जी, ये शाम के समय का शुक्राना है, शुक्राना सत्संग। अभी 8:08 हुआ है संगत जी, और 27 तारीख दिन बुधवार है संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। सर पर हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु पिता, बेटी बनाने का शुक्राना, अपने चरणों में बैठाकर रखने का शुक्राना, संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना। तो सर्वत्ता भला करें गुरु महाराज, सबका कल्याण करें। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जननी बता। तो संगत जी, गुरु पिता ही जाने कि कब से गुरु महाराज अपने से जोड़ के रखे हैं संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज की तो महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि ये मत पूछ, ये मत बता कि कब से हम गुरु महाराज से जुड़े हैं। गुरु पिता तो कहते हैं संगत जी कि तुम्हें तो हम 7 जन्मों से जोड़े हुए हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। जब से तुम पहले बार में ही तुमको हम अपने से जोड़ लिए हैं और तुम्हें ब्लेस करने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो गुरु महाराज की महिमा है संगत जी, उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। जो गुरु पिता अपने से हमें संगत बनाए, अपने से जोड़ें, तो संगत जी हम लोग को बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु पिता जैसे हमें भगवान के रूप में गुरु महाराज मिले हैं संगत जी। तो उनका जितना भी शुक्राना करें, जितना भी बड़ाई करें, वो भी कम है संगत जी। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। पूरे परिवार को संभालने का शुक्राना गुरु महाराज, बेटी को संभालने का गुरु महाराज। अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, तो उनका लख लख बार शुक्राना करते हैं। जैसे अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, उसी तरह संगत जी गुरु महाराज अपने गुरु पिता से भी संगत जी, पूरी संगत गुरु महाराज से बहुत बहुत प्यार करती है संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज था संगत जी कि ये सत्संग सुन ले, तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट सत्संग सुन के और कस कटवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कहते हैं कि करने वाला रोक नहीं रहा है, तुम उसको माफ कर दे और उसे हम आपे देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम तो उसको कब का है माफ कर चुके हैं। जो भी कर रहे हैं उनका भी शुक्राना कर रहे हैं कि लख लख बार शुक्राना। उन्हें भी गुरु महाराज सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही रास्ता दिखाएं, जैसे हमको गुरु महाराज ने सही रास्ता दिखाए हैं संगत जी। अपने से जोड़ लिए हैं तो उसे भी संगत बना लें, सद्बुद्धि दे दें, और उसको हम कब का माफ कर चुके हैं गुरु पिता। कितनी बार माफी मांगे उससे हम। अब उनका कर्म है, वो जाने, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं संगत जी। अना हमें पता है कौन है, क्या है, कैसे है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम उससे दूरी बना ले। तो गुरु पिता हमको पता ही नहीं है, तो उससे हम कैसे हम समझें। फिर गुरु महाराज कुछ डाउट भी होता है, तो गुरु पिता वो है, उसके पास हम नहीं हैं। शुक्राना गुरु महाराज, वो तो गांव में है गुरुपा। जिसके ऊपर हमको डाउट है तो वो तो गांव में है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। एक मैसेज और आया था संगत जी, गुरु पिता कहते हैं कि सत्संग सुन, जो हमें बहुत घुटन हो रही है, जल्दी से सत्संग सुन, हमें घुटन से बाहर निकाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बड़े बड़े कष्ट है जो संगत जी गुरु पिता अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। जो कष्ट हमें झेलना है, हमारे परिवार को झेलना है संगत जी, वो हमारे गुरु पिता अपने ऊपर लेकर संगत जी वो कष्ट कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु का बलबल जाए संगत जी, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु जो कष्ट आने के पहले सत्संग सुनवाएंगे, मन में भाव डालते हैं संगत जी। उनकी कृपा इतनी मेहर है संगत जी कि क्या ही बताएं। गुरु पिता कहते हैं कि तुम्हारे गले में कीटाणु पल रहा है, कैंसर का कीटाणु, ये सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, बहुत पहले क्या संगत जी, लगता है कि 12 साल से संगत जी, 12-13 साल और ज्यादा ही हो गया होगा संगत जी, जब हमको पता नहीं था संगत जी कि हमको थायराइड है, लेकिन संगत जी थायराइड था और ये पता चला संगत जी 2018 में। 18 में चला संगत जी, तो दवा खाने लगे थायराइड का। फिर भी दवा खा रहे थे, फिर भी संगत जी दिक्कत था गला में। अगर हम ज्यादा कस के अगर बोल दिए, चाहे ज्यादा हम थोड़ा हंसी हमको ज्यादा हो गया, उसके बाद संगत जी हमको गले से आवाज ही नहीं निकलता था। और तो और संगत जी बहुत गला बार बार सूखता था, लगता था कि आवाज अंदर से निकल ही नहीं रहा है, ऐसे हमको हो रहा था संगत जी। और ज्यादा हम जैसे कहीं पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ धुआं धक्कड़ में हम जहाँ रहे संगत जी, उस समय में मेरा आवाज एकदम बंद हो जाता था संगत जी, एकदम कुछ आवाज ही नहीं निकलता था। हम परेशान हो जाते थे संगत जी, और हमको समझ में नहीं आ रहा था संगत जी ये क्या हमारे साथ हो रहा है। तो संगत जी ये सब कब से ब्लैक मैजिक सब कर रहे हैं संगत जी हमारे ऊपर, बहुत पहले से सब कर रहे हैं संगत जी। उनको गुरु महाराज सद्बुद्धि दें, उसका भी हम शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरुपा अब ये सबको रोक दीजिए गुरु महाराज, ये सब अब ना करे। आपकी संगत गुरु महाराज, ये ब्लैक मैजिक जी जादू टोना से बहुत परेशान है। ना जाने कितने का घर टूट गया संगत जी, कितने परिवार बर्बाद हो गए, और तो और संगत जी कितने का सुहाग उजड़ गया, बेमौत मारे गए संगत जी, करने वाले तो मान नहीं रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। आप ही देखिए गुरुपा, आपको सब पता है गुरु महाराज, आप तो अंतर्यामी गुरु हैं। हम मन में सोचते हैं और आप मैसेज दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ पहले से ही पता है गुरुपा। कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो हम सुन रहे हैं तुम उसको सुन नहीं पाओगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो तुम्हारे बारे में अगर कुछ बोल रहा है कोई, तुम उसके लिए चिंता मत कर, वो तुम्हारे क्रम कट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत मैसेज आता है संगत जी। एक मैसेज और आया था संगत जी, कल रात में आया था। रात में आया था संगत जी कि बेटी मेरी बात को तुम आज ध्यान से सुन, आज रात को सोने से पहले मुझे याद करके सोना, क्योंकि मैं आज तेरी इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो तेरी इच्छा सबसे पहले तेरे मन में आएगी उस बीज को आज मैं 100% पूरी कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर तुम मुझे पर 1% भी भरोसा करती है तो बिना कुछ सोचे मेरे इस आशीर्वाद को उस तक पहुंचा दे जिसे आज इस ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोशिश मत करियो, मेरी नजरें तुम्हें ही देख रही है। चल तुरंत एक शुक्राना खुद कर और एक शुक्राना किसी भक्त से अभी के अभी करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आप लोग भी
अगर ये मैसेज अगर मिलता है, शुक्राना सत्संग आप लोग सुनते हैं, तो संगत जी आप लोग भी प्लीज शुक्राना सत्संग गुरु महाराज तक पहुंचाइए संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज, गुरु शुक्राना। और संगत जी एक मैसेज आज आया था कि बेटा आज से तुम अपनी बेटी की चिंता करना छोड़ दो, अब वह अब मेरी देख रेख में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देख रेख में रहेगी, उसे कोई परेशानी नहीं छू पाएगी। गुरु महाराज कहते हैं संगत जी कि उसे कोई परेशानी नहीं छू पाएगी, उससे पहले मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी से बेटा वीडियो को शेयर करो और जरूरतमंद को जरूर शेयर करें, जिससे तुम्हारे हाथों से एक और बेटी का भला हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये हमारे गुरु महाराज का मैसेज था संगत जी कि तुम्हारे हाथों से अगर किसी का भला होता है तो उसे भला कर। जो तुम दूसरे को देगी वही तुम्हारे पास 100 गुना बढ़कर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी मेहर, आपकी दया, आपकी कृपा पूरे गुरु परिवार के ऊपर बरसता रहे गुरु महाराज। संगत जी आज गणेश चौथ का दिन है, चतुर्थी है। गणेश जी सबके घरों में विराजमान है संगत जी। और रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां दोनों, तो सबका शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी एक मैसेज आया था कि 10 दिन तक गणेश जी सबके घरों में विराजमान रहते हैं। तो 10 दिन में के अंदर ही संगत जी गुरु महाराज का मैसेज आया था कि 10 दिन के अंदर तुम्हारे कष्टों को काट कर हम गणपति जी और हम गुरु जी तुम्हारे आ रहे हैं और तुम्हारे कष्टों को, पूरे कष्टों को काट कर हम लेके चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे गुरु महाराज हमारे कष्टों को काटेंगे गुरु महाराज, वैसे ही बहुत सारी संगत, आपकी बेटियां बहुत दुखी है गुरु महाराज, उसे भी कल्याण कीजिए गुरुपा। बहुत संगत सब कहती हैं कि मेरे लिए अरदास लगा, मेरे भी मेरा पति बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, किसी का बेटी बीमार है, तो ये सब के लिए कहते हैं संगत जी कि मेरे लिए अरदास लगाइए। तो गुरु महाराज तो जान ही जान है संगत जी, वो तो अंतर्यामी गुरु हैं। तो उनको तो संगत जी जिस घर में गुरु महाराज विराजमान है संगत जी, तो उस घर में किसी को बिना बताए गुरु महाराज जान जाते हैं संगत जी। मैसेज के द्वारा ये सब कष्ट है जो कटवाते हैं, कहते हैं सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। अपने तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा बला आया है जो हम अपने ऊपर ले लिए हैं, जल्दी से सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज का मैसेज आता है संगत जी कि तुम्हारे परिवार को कोई छू ही नहीं सकता है, वो सब हमारे देख रेख में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम अपने बेटे, अपने मुंडे का तुम ख्याल रख, वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना। तो आप ही देखिए गुरुपा, हमको क्या पता है। उसे जल प्रसाद सुबह शाम पिलाया कर और चंदन टीका लगाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके ऊपर मेरा प्यार भरा हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जैसे गुरु महाराज हमें सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह अपनी सारी बेटियों को भी सुरक्षा कीजिए गुरु महाराज, सबका कल्याण कीजिए संगत जी। हमको तो गुरु महाराज बहुत बड़े बड़े कष्ट से गुरु महाराज ने बाहर निकाले हैं संगत जी। और अभी भी बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन गुरु महाराज धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे संगत जी। और गुरु महाराज के ऊपर सब पूरे विश्वास के साथ छोड़ दिए हैं संगत जी। गुरु महाराज एक और कहते हैं संगत जी कि मैं जो है वो मेरे चरणों में डाल दे, मेरे पास छोड़ दे, मैं बोलना छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने वाला का भी भला होता है और सुनने वाला का भी भला होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये सत्संग जो सुने, शुक्राना सत्संग, उसे गुरु महाराज खूब भला करें, उसे कल्याण करें, उसे रोगों से मुक्त करें। और संगत जी आज का शुक्राना सत्संग यही था संगत जी। गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरु पाक खूब मुस्कुरा रहे हैं
अपनी बेटियों से तो गुरु महाराज बहुत बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो आज ये शुक्राना सत्संग पूरे परिवार के तरफ से है। तो आइए संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। गुरु महाराज का ब्लेसिंग तो संगत जी देने का अलग ही अंदाज है। तितली रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। तो गुरु महाराज का ये संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं। बहुत लंबा सत्संग हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको निरोगी काया दीजिए। ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु महाराज आप इसे स्वीकार कीजिएगा। आपकी दरबार की मूर्ख बेटी, ना समझ, चरणों की दासी गुरु महाराज। सर्वथा भला कीजिएगा गुरु महाराज, सबका कल्याण कीजिएगा। बहुत सारी संगत ये ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। सब उलझ उलझ के सब संगत जी, वो सब का जिंदगी बहुत नरक बना हुआ है गुरु महाराज। तो ये सब से अब खत्म कीजिए गुरुपा, सब आपके हाथ में है गुरु महाराज। कहते हैं गुरुपा की वो बार बार तुम्हारे ऊपर कर रही है, तुम्हें खुश देखना नहीं चाहती है, तुम्हें बीमार करना चाहती है। तो गुरुपा जिसके हाथ पर, जिसके सर पर संगत जी गुरु महाराज का हाथ है, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है संगत जी। तो हम अपने गुरुपा के ऊपर पूरा भरोसा है संगत जी कि कोई कष्ट आने से पहले संगत जी गुरु महाराज आगाह करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 1 महीने का मारण क्रिया कर दिया है, संभल कर रहना, उससे दूरी बना ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको कुछ पता नहीं गुरु महाराज, कौन करता है कौन नहीं करता है, हम ये सब नहीं जानते हैं गुरुपा। तो आप ही देखिए, सद्बुद्धि दीजिए उसे गुरु महाराज। बताते हैं गुरुपा कि 2 औरतें हैं, एक तुम्हारे घर के भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। हमको नहीं पता गुरुपा कौन क्या कर रहा है, करने वाला जाने। उसका भी हम शुक्राना करते हैं कि उसे सद्बुद्धि दीजिए, अपना कर्म क्यों खराब कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सही रास्ता दिखाइए गुरुपा। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। गुरु महाराज का तो हर रोज हर दिन शुक्राना सत्संग है संगत जी, हम लोग को जिंदगी में हर रोज हो रहा है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ कीजिएगा गुरु महाराज, माफ कीजिएगा संगत जी। अगर हम गलती से कुछ बोल दिए हैं तो हमें माफ कीजिएगा गुरु महाराज। पूरे परिवार गुरु महाराज की से ही चल रहा है संगत जी, सब कुछ का शुक्राना गुरु महाराज। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, जो भी हमें मिला है, अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे बेटी बहू, वो सब का गुरु महाराज देखभाल कर रहे हैं संगत जी। तो सबको गुरु महाराज सुखमय शांतिमय सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सीताराम सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सतनाम श्री गुरु नानक, बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जो दिए उसका भी शुक्राना गुरु महाराज, जो दे कर लिए उसका भी शुक्राना, और जो देंगे अभी है उसका भी शुक्राना। तो जितना शुक्राना करें गुरुपा आपके चरणों में वो भी कम है गुरु महाराज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू। पूरे संगत परिवार के तरफ से गुरु महाराज आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। अपने चरणों से लगा के रखिएगा गुरु महाराज, अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मेरे प्यारे गणपति जी, आपका शुक्राना, आपके चरण कमलों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गणपति महाराज, मेरे भोले शंकर भगवान आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी महामाई गणेश जी की माता, वो जो पूरे जगत की माता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय संगत जी, जय पूर्वज हमारे, जय हमारे भगवती, जय सबकी जय हो। जय मेरे अपनी फैमिली की जय, जो भी जितने भी इस धरती दुनिया में अच्छा नेक काम कर रहे हैं उन सब की जय।
जो भी जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, उनका पेट पालन कर रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा से उनकी सबकी जय, सबको शुक्राना, सबको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान आपको बहुत खुश रखे, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे मेरे गणपति महाराज आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रभु जी आपको बहुत खुश रखें, मेरे गणपति महाराज आपके घर में शुभ करता, सारे विघ्नों को हटा के इतनी खुशियाँ दें तुम्हारे घर में, सबके बालक बच्चे ठीक रहें बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, दुष्ट आत्माओं को हमसे दूर करने का शुक्राना बाबा, और हर पल हमारे आसपास रहने का शुक्राना गुरु जी। हमें हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे बच्चों की, हमारे पति की, जो भी जितने भी हमारे घर में सदस्य हैं सबकी रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, अगर गणपति महाराज हम पे कोई गलती भूल चुकी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपने प्यारे गणपति महाराज से। अगर हमने कोई गलती से चूहा मार दिया हो या दवाई रख दी हो, गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं गणपति महाराज आपसे पूरी दुनिया से क्षमा मांगती हूँ। कभी भी चूहों को मत मारा करो, चूहों को भी भूख लगती है। ये घर में रहते हैं, ये बनाए हुए भगवान के ही जीव हैं, मेरे भोले भंडारी के बनाए हुए जीव हैं, ये घर में रहते हैं, तो इनको कम से कम एक टुकड़ा सरका दिया करो तो ये नुकसान नहीं करेंगे। इनको पानी भी पीना अच्छा लगता है। आज संगत जी मैं खाना खा रही थी, हम दोनों मैं और मेरे अंकल बैठ के खाना खा रहे थे वहाँ पे तो हमने अरहर की दाल आलू डाल के बनाई थी और चावल बनाए थे। मैं तो चावल खाती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दाल पी थी मैंने, एक कटोरी दाल। तो वो बैठ के खा रहे थे, इसके मेरे पति अंकल खा रहे थे बैठ के, तो एक चूहा आया, वो पानी की बोतल रखी हुई थी ना, जैसे पानी की बोतल चाटने लगा। तो पानी की बोतल चाटने लगा, मेरे तो नज़र पड़ी नहीं, उनकी नज़र पड़ गई। तो मेरे से कहने लगे इस बोतल पानी देख कैसे पी रहा चूहा, और पानी पीना तो वैसे पी ला, मतलब वैसे करके। मैं कह रही कौन है, कौन पी रहा पानी? मैं टीवी देखने में मस्त थी, तो बोला कि चूहा है, पानी के पीने को मंडरा रहा है, इधर उधर पानी की बोतल पे चढ़ जाए, बार बार पानी, जो पानी की फ्रिज में निकली हुई बूंदें होती है ना, वो चाट रहा था उसे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने एक छोटी सी प्लेट लेकर उसमें पानी डालने की कोशिश करी, तो मेरे पति अंकल ने, वो मूर्ख है, दुनिया भर का मूर्ख है, वो मेरे मत्थे मार दिया गुरुजी ने। उसने हाथ से ऐसे प्लेट भगा दी पीछे, वो यूँ कह रहा है चल पिलाया पानी इसे। इतना दुष्ट आदमी है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, पता नहीं भगवान कैसे माफ़ करेंगे इस आदमी को। उसने पर को पानी फेंक दिया, प्लेट फेंक दी, फिर मैंने दूसरी प्लेट लाकर उसमें पानी रखा और उसके सोफ़े के नीचे सरका दी, और कुछ मूँगफली रखी हुई थी तली हुई, मैंने 4-5 मूँगफलियाँ डाल दी इसको। तो संगत जी, इन्हें भी भूख लगती है, इनके बारे में भी सोचा करो। इनको हम नहीं खिलाएंगे तो बेचारे नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, कुछ तो पेट भरने के लिए चाहिए। अब इंसान को अगर खाने को नहीं मिलेगा तो कितना बुरा हाल होता है इंसानों का। इंसान भी चोरी चकारी करता है, जब उसको पेट भर के खाना नहीं मिलता, उसके बच्चों को नहीं मिलता, तो वो गलत कदम उठाता है। इसलिए संगत जी, इन चूहों को मारा मत करा करो। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बाबा से, बाबा बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ, गणपति महाराज मुझे माफ़ कर दो। मैं 100 रुपये की दवाई ला के, इन्होंने सोफ़े, खाट वाट, अलमारी कपड़े सब काट दिए थे चूहों ने। तो मैंने गुस्से में आके 100 रुपये की दवाई ला के मैंने ले तो आई थी, मैंने पर रखी नहीं थी, वो पता नहीं क्यों नहीं रखी, मेरा मन नहीं करा उसे रखने का, मैंने नहीं रखी। तो वो मैंने बाहर दीवार से सटा के बाहर हमारे ड्रम रखा हुआ पानी का, उसके पीछे रख दी थी मैंने। तो वो वहीं से 1-2 चूहों ने उठा के सरका के खाली होगी, तो वो 2 चूहे मर गए। और उसके बाद तो बहुत नुकसान करो इन्होंने हमारे घर में, बहुत नुकसान करो। और फिर भी मैंने नहीं। अब गुरुजी संदेश में बता रहे मेरे को कि पुत्र, गणपति महाराज तेरे से नाराज़ हैं और तू माफ़ी मांग ले इसकी, और तू माफ़ी मांग ले। तो मैं गणपति महाराज आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से 2 मरे हैं, जब पता नहीं कितने मरे हैं चूहे, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, क्योंकि चूहे आपका वाहन है, मुझे माफ़ कर देना मेरे गणपति महाराज। मैं चूहों को अब मैं मारती नहीं हूँ, कभी भी चूहे दिख जाते हैं तो मैं उनको एक टुकड़ा रोटी का जहाँ भी दिखाई देते हैं वहीं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा पानी भी रख देती हूँ। इन्हें प्यास भी लगती है संगत जी, हम कहते हैं पानी कहाँ से पीते होंगे, इन्हें प्यास भी लगती है। अभी 1-2 दिन पहले पानी रखा हुआ छोड़ दिया था मैंने कटोरी में, तो कटोरी में आके ऊपर चढ़ के पानी पी के गया, घना सारा पानी पी के गया चूहा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैं हिली ना डुली, मैंने हिलूँगी बेचारा प्यासा ही भाग जाएगा ये। तो इसीलिए संगत जी, इनका भी ख्याल रखा करो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मेरे मालिक आपका बहुत शुक्राना। आज का दिन बहुत अच्छा मनाया हमारा। आज हमने लड्डू खाए गणपति महाराज की वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।